हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं वैकेंसी लेके आई हूँ वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में, मींस निमहांस में। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, मींस ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ग्रुप बी पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो आज हम उनको एक एक करके समझेंगे। और स्पेशली ये साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो जो साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, बट वो पता नहीं क्या हुआ कि वो डिलीट हो गया, तो मुझे भी दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, जिसमें एक पोस्ट है। ध्यान देने वाली बात है कि एक ही पोस्ट है और जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। और जो ग्रुप बी पोस्ट है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर। जो ग्रुप बी की पोस्ट है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है, जिसमें एक पोस्ट है सिर्फ, वो भी एससी कैटेगरी के लिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, एक पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर में 266 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें एससी कैटेगरी की 63 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी की 30 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी की 66 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 25 और यूआर की 82 पोस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, ठीक है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की एक पोस्ट है, सॉरी। टीचर फॉर चिल्ड्रन क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक पोस्ट है और असिस्टेंट डाइटिशियन की एक पोस्ट है, ठीक है। अब जो इसमें बेसिक जो नोट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो वैकेंसीज हैं वो चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देम, और इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि किसमें कितनी वैकेंसीज रखनी है या किसमें कितनी कम करनी है, ज्यादा करनी है, वो अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, बेसिकली आपको अप्लाई करने के लिए ये जो फॉर्म है, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसे आपको फिल करना होगा। जो पेमेंट है वो उसमें आपका जो जीएसटी है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। पेमेंट आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके करना है, जो कि www.nimhans@.ac.in, ठीक है। ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट जो ग्रुप ए के लिए, जिसमें सिर्फ एक पोस्ट है, ध्यान देना, 2360 रुपए है, ठीक है। जो पोस्ट आप फिल करोगे जिसके लिए, उसकी जो फीस है, पेमेंट एप्लीकेशन फीस। और एससी एसटी के लिए 1180 रुपए है, ठीक है। ग्रुप बी की जो पोस्ट है वो 1180 रुपए की है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन फीस जो है वो 1180 रुपए है। और जो एससी एसटी के लिए वो 885 है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी एग्जाम्प्टेड है, उन्हें फीस नहीं देनी है। एप्लीकेशन जो है वो आपको पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेल्फ अटेस्ट करके, आप कोई भी डॉक्यूमेंट देते हो सेल्फ अटेस्ट जरूर किया करो, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना है। द डायरेक्टर, निमहांस, पीबी नंबर 2900 हुसूर रोड, बेंगलुरु, और 560029 इंडिया, ठीक है। आपको देनी है 28 जून 2021 से पहले पहले, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि इनकी हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए ग्रुप ए की पोस्ट के लिए, जिसमें एक वैकेंसी है, उसमें एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए वो पीएचडी चाहिए। बेसिक हो आपके पास पीएचडी, या फिर मेडिकल साइंस में हो। एक्सपीरियंस आपको 1 साल का चाहिए न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस या न्यूरो साइंसेज में। एज लिमिट आपकी 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रेड पे जो आपको मिलेगा वो 67,000 से लेके 2 लाख तक, ठीक है, अप्रोक्स मान के चलो, ठीक है। ग्रुप बी की जो पोस्ट है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक पोस्ट है, उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद नॉलेज इन स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल होगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग डाटा को कैसे हैंडल करते हैं हेल्थ फील्ड में, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। अपर एज लिमिट इसमें जो चाहिए वो है 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स चाहिए। पे मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा 35,000 से 1,20,000। जूनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें एक वैकेंसी है, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एमबीबीएस होना चाहिए या तो एमडी होना चाहिए। प्रेफरेबल होगा कि अगर आपके पास एमडी है, ठीक है। और जो आपको एज अपर एज लिमिट है वो है 35 से पहले पहले आप अगर आप हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। पे मैट्रिक्स है 44,000, ठीक है, इससे लेके 1,50,000। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो नर्सिंग ऑफिसर की है, इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है, जो कि है 266 पोस्ट है, ठीक है। और 4% जो इसकी सीट्स हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग
हो आपके पास या ऑनर्स हो, ठीक है, फॉर इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास बीएससी हो पोस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। रजिस्टर्ड होना चाहिए आप नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट, ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 35 से कम में अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हो, ठीक है। 45,000 से 1,50,000 आपका ग्रेड पे रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है स्पीच थेरेपिस्ट की एंड ऑडियोलॉजिस्ट। इसमें जो 3 वैकेंसीज हैं, फर्स्ट इसमें आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री इन स्पीच पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी, और इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन अगर इसके अकॉर्डिंग आपके पास है तो वो। एक्सपीरियंस जो चाहिए वो है एक्सपीरियंस जो चाहिए आपको स्पीच पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी, प्रेफरेबली इन न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में, ठीक है। अपर एज लिमिट आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और पे स्केल आपको मिलेगा 35,000 से 1,20,000। ग्रेड पे मतलब सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है, तो आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, ह्यूमन जेनेटिक्स में एक वैकेंसी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन लाइफ साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बायोलॉजिकल साइंसेज या मॉलिक्यूलर साइंसेज में किसी एक में। डिजायरेबल अगर होगा कि अगर आपके पास न्यूरोलॉजिकल मटेरियल फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस इन डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक्सपीरियंस हो, या इम्यूनी हिस्टो केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस हो। अपर एज लिमिट जो चाहिए वो 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 35,000 से 1,20,000 का ग्रेड पे आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। टीचर फॉर चिल्ड्रन एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी एक पोस्ट है, जिसमें आपको बीए बीएससी फ्रॉम जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी होना चाहिए, या फिर आपके पास डिजायरेबल है कि डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो इन टीचिंग विद मेंटल हैंडीकैप पर्संस, और या फिर आपके पास बीएड डिग्री हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग विद नॉर्मल स्कूल्स और स्कूल्स ऑफ हैंडीकैप, ठीक है। अपर एज लिमिट जो आपको चाहिए वो 30 साल, ठीक है। और जो ग्रेड पे है वो है आपका 35,000 से 1,20,000। लास्ट जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डाइटिशियन की, जिसमें एक वैकेंसी है, आपके पास होना चाहिए बीएससी डिग्री इन साइंस एंड डिप्लोमा इन डाइटिशियन, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल होगा अगर आपके पास एमएससी डिग्री है इन न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज डाइटिशियन इन मेजर हॉस्पिटल विद बीएससी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। 30 ईयर्स से कम की एज है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हो। 35 से लेके 1,20,000 का आपका ग्रेड पे मैट्रिक्स रहेगा। अब इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं, जो इन्होंने बोला था बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी जो मेंशन है वो ये चेंज कर सकते हैं, कभी भी कोई भी पोस्ट को चेंज कर सकते हैं नंबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है आपको इस पर्टिकुलर लिंक से डाउनलोड करना है, ये लिंक मैं आपको ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो मैं वहां पे भी दे दूंगी, आप डायरेक्टली यहाँ से पीडीएफ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है आपको पेमेंट कैसे करनी है, सबसे मेजर और कंफ्यूजिंग पार्ट है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जिसमें जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड है। जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसमें आपको 2360 रुपए, और ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें 1180 रुपए आपको पे करने हैं। एससी एसटी के लिए थोड़ी छूट है, ठीक है, एससी एसटी में ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपको 1180 देने हैं, और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपको 885 रुपए देने हैं। पीडब्ल्यूडी को कोई फीस नहीं देनी, तो वो ध्यान रखें, ठीक है, इस बात का। जो डिटेल्ड बात है जो आगे मैं आपको बताऊंगी एनेक्जर 1 में। अगर आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है, मैं अभी आपको एड्रेस रिपीट कराऊंगी। तो आपको जो भेजना है वो अगर आपका आधा फील्ड है, इनकम्प्लीटली फील्ड है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना, और सेल्फ अटेस्ट करके ही देना। द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, और भेजना है उसे ड्यूली साइंड करके, फिल्ड करके अच्छे से इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, द डायरेक्टर निमहांस पीबी नंबर 2900 हसूर रोड बेंगलुरु 560029 इंडिया, ठीक है। आपको कब से पहले भेजना है, 28 जून 2021 4:30 बजे से पहले। अगर आप लेट करते हो तो वो कैंसिल कर देंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना, तो पहले ही भेज देना, ठीक है। और आपको सेपरेट एप्लीकेशन भेजनी है अगर आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भरना है, लाइक अगर आप साइकोलॉजी में भी अप्लाई करना चाहते हो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए,
और या फिर आप स्पीच थेरेपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फीस भी पे करनी पड़ेगी और अलग अलग एप्लीकेशन भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। द रिजर्व इन सर्विस, अगर इन सर्विस कैंडिडेट है मीन्स जो पहले से ही जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगा के देना है। इंडियन नेशनल रिजाइडिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो $35 आपको एक एप्लीकेशन के लिए देने हैं, ठीक है। अब आपको क्या क्या अटेस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो कि सेल्फ अटेस्ट करना है आपको सब कुछ, ठीक है। कॉपीज, जो एज प्रूफ आपका, ठीक है, सर्टिफिकेट्स में एज प्रूफ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मार्कशीट्स और मार्कशीट ऑल 3 सेमेस्टर्स या फिर ऑल 3 ईयर्स और सेमेस्टर्स एक्सपीरियंस आपका एटसेट्रा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर इनकम्प्लीट होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नो सेपरेट, कोई और तरीका नहीं है, आपको पोस्ट करके ही भेजना है, नो ईमेल, नो एनीथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हमारी इंपॉर्टेंट रखने वाली है वो है एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 में आपको ये बताया हुआ है कि पेमेंट कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसमें यही दिया हुआ है। और एक पोस्ट के लिए आपको एक ही एप्लीकेशन देनी है और एक ही बार एक फीस देनी है, ठीक है। और अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो 2 बार फीस देनी है, 2 बार एप्लीकेशन भेजना है, दो एप्लीकेशन भेजनी है अलग अलग। नेक्स्ट जो है आपको लास्ट डेट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि 28 जून से पहले पहले आपको भेजना है और कट ऑफ जो है वो कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ एज एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनेक्जर 1 पे। अब एनेक्जर 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमें जाना है निमहांस की वेबसाइट पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना है, क्लिक करना है, या फिर आप एसबी कलेक्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स जो एसबीआई वाला आएगा आपका कॉलम वहां से, ठीक है। तो या फिर आपको जो ये पीडीएफ मैं दूंगी यहाँ से ये कॉपी पेस्ट करना है, या डायरेक्ट आप वहां से ये लिंक से जाके डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुंच जाओगे, पेमेंट वाले पेज पे, ठीक है। अगर आप एसबीआई से पेमेंट कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। स्टेट में सेलेक्ट करना है कर्नाटका, टाइप में सेलेक्ट करना है एजुकेशनल, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट करना है आपको डायरेक्टर निमहांस, ठीक है। डिस्क्लेमर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो पेमेंट की कैटेगरी है कि आपकी पेमेंट क्यों कर रहे हो, तो एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट उस कैटेगरी में आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है फिर वो फीस को आपको ध्यान में रखना है कि एक एप्लीकेशन के लिए आपको एक ही फीस देनी है, ठीक है। ग्रुप ए के लिए अगर आप अप्लाई करो तो 2360 रुपीज और SC/ST के लिए 1180 और ग्रुप बी के लिए 1180, ठीक है, और SC/ST के लिए 885, ठीक है। सो ये था पूरा प्रोसेस, ठीक है। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, अदर कोई मोड से भी अगर वहां पे है ऑप्शन तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप चूज करना चाहते हो वहां से कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रिंट जरूर करना है रिसिप्ट को, आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म दोगे भरोगे आप सेंड करोगे तो उसके साथ आपको रिसिप्ट भी लगानी है और एक रिसिप्ट अपने पास भी रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जो एक रिसिप्ट है वो आपको देनी है, ठीक है। रिसिप्ट आपका तरीका बताया हुआ कि आपको क्या रिसिप्ट कैसे लेनी है, लॉग इन करना है एसबीआई की साइट पे होम पेज पे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, क्लिक करना है प्रोसीड बटन पे, सिलेक्ट पेमेंट हिस्ट्री पे जाना है, 2 ऑप्शंस आएंगे, डेट रेंज फ्रॉम प्रीवियस पेमेंट, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं है रेफरेंस नंबर, देन आपको डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल के अपना जो रिसिप्ट है उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेट आप डालोगे डेट ऑफ बर्थ वो डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो फिल नॉट एप्लीकेबल फील्ड विद जीरो, जीरो फिल नहीं करना, मीन्स ये जीरो जैसे जीरो आ जाता है ना उसमें वैसे फिल नहीं करना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। सो दिस इज, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से मतलब ट्राई किया है कि मैं आपको समझा पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट, और अगर मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। और एक चीज और कहनी थी कि अगर आपको लगता है आपको कोई टॉपिक पे चाहिए, कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट। और अगर मैंने आपको बहुत अच्छे से वैसे तो समझाने की कोशिश की है, कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। और थैंक यू, बस दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि जो अपडेट्स है वो आपको टाइमली मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय।